हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। राइट है, श्योर है। चलो, तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट, लेक्चर ऑन हो गया है ना। चलो, तो आज का जो लेक्चर है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है और आज का जो सम है वो एंडिंग का सम है, लास्ट सम ऑफ द 5th चैप्टर, डेथ ऑफ पार्टनर के लास्ट सम है। तो इसमें हम जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कुछ है इसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, जस्टिफाई एंड क्लैरिफाई इसमें कर देंगे। ओके, तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो आपको पूरा देखना है जिससे आपके जो डाउट्स है वो इजी वे में क्लियर हो जाए। ओके, चलो, तो कम ऑन लेक्चर्स। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोहन, सोहन एंड मोहन, अब डेथ ऑफ पार्टनर अगर हम कर रहे तो सिंपल है, आपको पता है कि भाई डेथ ऑफ पार्टनर में होता ही क्या है। कोई भी पर्सन कोई भी आदमी अब मरता तो अपने दम पे है। वो मरने का तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो तो भगवान के हाथ में, वो कभी भी मर सकता है इन द फ्यूचर, कभी कुछ भी हो सकता है, आज है कल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डेथ होने पे उसका हिसाब किताब, उसका उसको किस तरीके से हम पैसा देंगे, तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स बनता है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दिस चैप्टर में हमने बहुत सारे सम कर दिए। तो ये लास्ट सम है बिकॉज इसमें सम नहीं है, 6-7 सम है, तो हमने ऑलरेडी 4-5 तो करा दिया है। एक दो आपको होमवर्क के लिए रखा है, तो एक दो आपको कर रहा है। और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम ऐसा करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो बोला गया है कि रोहन, सोहन और मोहन, अब ये क्या तीन पार्टनर्स थे। अब तीन पार्टनर्स क्या कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, ठीक है। सबसे पहले रेशो यहाँ पे दिया हुआ है 3:1। 3+2 कितना होता है 5, 5+1 कितना होता है 6। मेरे पास एक एप्पल के 6 स्लाइस है, मेरे पास वन एप्पल के 6 स्लाइस है, ठीक है। 6 स्लाइस है, ठीक है। ये स्लाइस हो गया, समझ लो 0 0 स्लाइस हो गया। अब इसमें से मैं क्या करूंगा भाई, ये जो 3 है वो मैं दे दूंगा किसको, सोहन को दे दूंगा, और 2 किसको दूंगा, रोहन को दे दूंगा, और एक किसको दे दूंगा, मोहन को दे दूंगा। तो इनका रेशो क्या बन जाएगा, सोहन का किस 6 में से कितना दिया, 3 दिया, रोहन को 6 में से 2 दिया, और मोहन को 6 में से कितना दिया, 1 दिया। तो ये उनका बन गया रेशो। अब सबसे पहले क्वेश्चन के एंडिंग में आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है। आपको बोला गया है प्रिपेयर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ना आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो आपको बनाना क्या है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले अपन मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे और स्टार बनाएंगे। स्टार इसलिए बनाएंगे कि हमें मालूम पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन के पीछे एडजस्टमेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3-3 4-4 लाइन छोड़ देंगे उसका एडजस्टमेंट करने के लिए। उससे हमारा जो पेपर है वो अच्छा दिखेगा और हमको तकलीफ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट आपको बनाना है क्या, नहीं, फिर भी मैं आपको मार्क कर दूंगा जिससे आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी में। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर सपोज अगर आपने कुछ पैसा इन द फ्यूचर जनरल रिजर्व के लिए रखा है, सपोज आज मेरा बिजनेस चल रहा है और आज मैंने कुछ पैसा साइड में रखा है, बोला कि चलो भाई मैं नेक्स्ट ईयर बिजनेस करूंगा तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए रिजर्व में, अगर कुछ नुकसान हुआ, कुछ लाना है तो मैं यहां से वो चीजें लेके आ जाऊंगा। तो जो पैसा हम लोग पहले रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व, ठीक है। अब इस साल हम तीनों पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में रख दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। और नेक्स्ट ईयर में अगर आदमी ऑफ हो जा रहा है तो मगर जो पैसा जनरल रिजर्व का इस साल का है उसको तो हक है ना भाई, क्योंकि उसने पूरा काम किया है उस साल, वो तो नेक्स्ट साल मरा है। तो जनरल रिजर्व एक साल पहले के लिए रखते हैं तो उस पर उसका पूरा हक है, तो वो क्या करेगा, पूरा लेगा। तो जनरल रिजर्व कैसे जाएगा, उसके रेशो पे बटेगा। कैसे बटेगा, देखिए कितना दिया है, 27,000 दिया है, तो मैं लिखू जनरल रिजर्व 27,000। पहले निकालना किसका है अपने को, सोहन का। सोहन का रेशो कितना दिया है, देखिए मैंने दिया है सोहन का रेशो 6 में से 3 दिया है। चलिए 3/6, ठीक है, हो गया। रेशो कितना है, 3/6, 27,000 इंटू 3/6। चलो
कैलसी ले लो। चल 27,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया? 13,500। कितना आ गया? 13,500। यहाँ रखता हूं, ठीक है। तो इधर आएगा 13,500। फिर कौन है? मोहन है, नहीं रोहन है ना, सॉरी। रोहन का कितना है? 27,000 इंटू 2/6। चलो करो। 2/6 कितना आ गया? 9,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। फिर कौन है? मोहन है। सोहन रोहन मोहन, सोहन रोहन मोहन। मोहन का कितना है? 27,000 इंटू 1/6। कितना आ गया? 4,500। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो, वरना अगर आपको निकालने हैं तो ऐसे ही निकालो। वैसे मैं आपको बता दो एक बार, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। अभी कितना दिया हुआ है? 27,000 दिया है। जनरल रिजर्व कितना दिया है? 27,000। हिस्सा कितना है? 6। तो डिवाइड बाय 6 कर दो। डिवाइड बाय 6 कर दे, कितना आ गया? 4,500। मतलब एक हिस्सा कितना हुआ? 4,500। अभी कितना सोहन को कितना बोला है? 3 हिस्सा देने बोला है। तो 4,500 एक का हुआ, तो इसको 3 कर दो। 4,500 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 4,500। 4,500 इंटू 3 कितना हो गया? 13,500 आया, बरोबर आया। चलो अभी क्या करने का? दूसरे का निकालना है। तो 45 दूसरे का शेयर कितना है? 2। तो 2 कर दो तो कितना आएगा? 9,000। और एक का तो आप लोग को पता ही है भाई, 4500 रुपए एक का है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और जनरल रिजर्व कहां जाता है? जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, याद है? ठीक है, चलो। फिर कैपिटल अकाउंट, सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट भाई कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ गया। चलो अब क्या करेंगे अपन? वो देखेंगे, क्या देखेंगे? एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहला क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। तो छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को पहले मार्क करना है। अभी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट तो बनाना ही नहीं था, सिंपल आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो ये सब कहां जाएगा? ये सब जाएगा आपके बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, बिकॉज सब असेट चीजें, सब प्रॉपर्टी है हमारा। बट आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ देखना नहीं है क्योंकि कुछ मार्क रहेगा नहीं। तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग कराता हूं मैं, ठीक है, आपको ये समझ जाएगा। चलिए, तो पहले मैंने बनाया इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट क्रेडिट साइड में। तो ये मेरा क्या है? फॉर्मेट है। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, सिंपल है। उसके बाद मैंने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना दिया। पार्टिकुलर सोहन रोहन मोहन, पार्टिकुलर सोहन रोहन मोहन, डेबिट एंड द क्रेडिट। तो पहले मैंने पोस्टिंग वहां का जो बताया था आपको, मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उन्होंने पैसा लाया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? लिख लिया। देन क्या बोला? बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहाँ पे निकाला था, फाइंड आउट किया था रेशियो के हिसाब से। तो मैंने उसको भी क्या कर दिया? पोस्टिंग कर दिया। तो आप लोग भी वो पोस्टिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट चालू करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, पहला क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। अब गुडविल बोला, मगर फर्म में है गुडविल। गुडविल क्या है? फर्म में है। और गुडविल का वैल्यू कितना है? 30,000 वैल्यू है। अब गुडविल में भाई सबका हक होता है, तीनों पार्टनर्स का गुडविल पे हक होएगा। तो सिंपल है, गुडविल बोला है, तीनों पार्टनर्स का हक बोला है। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से अपन निकालते हैं गुडविल को। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इसको ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पर नीचे मस्त निकलते हैं क्या। चलिए, तो गुडविल आपको कितना बोला है बच्चों? गुडविल आपको दिया गया है 30,000। तो मैंने लिख दिया। अब गुडविल पे भाई तीनों पार्टनर्स का हक है। तो सिंपल पहले सोहन का निकालेंगे। चलो सोहन का निकालेंगे। 30,000 रेशो कितना है? 6/, रेशो कितना है? 3/6। फिर किसका निकालेंगे आप लोग? रोहन का निकालेंगे। यहाँ पे डाइट कौन हो रहा है?
ऑफ कौन हो रहा है? देखिए रोहन क्या हो गया, डाइड हो गया, कभी हो गया 1 अक्टूबर 2019 को। तो ठीक है, तो अपना बिजनेस कब चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है। तो अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, सितंबर काम किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कितना 6 मंथ उसने काम किया है। तो ये आपको समझ गया? ठीक है, चलिए तो अभी रेशियो निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे? रोहन का। रोहन का भी सेम वैसे ही 30,000 इंटू 2/6। ठीक है, 30,000 इंटू 2/6। ओके, फिर किसका निकालेंगे आप लोग? मोहन का निकालेंगे। मोहन का भी सेम वैसे ही 30,000 इंटू 1/6। ठीक है, चलो कैलसी कर लेंगे आप लोग। चलो कैलसी ले लूं मैं फटाक से। चलिए करेंगे 30,000 इंटू 3/6 कितना आया? 15,000 आ गया। तो इधर सोहन का कितना आएगा? 15,000। ठीक है, चलो फिर किसका निकालेंगे आप लोग? रोहन का 30,000 इंटू 2/6 कितना आ गया? 10,000। तो यहाँ पे आएगा 10,000। चलो फिर किसका निकालेंगे आप लोग? मोहन का 30,000 इंटू 1/6 कितना आ गया? 5,000। गुडविल कहाँ जाता है बच्चों? गुडविल जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 15,000, 10,000, 5,000। 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट तो आएगा क्योंकि बैलेंस शीट में बना नहीं रहे, तो बैलेंस शीट में यह असेट हो जाएगा, बट अभी हम लोग बना नहीं रहे तो फिर नहीं जाएगा। फिर सेकंड क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। जब भी ऐसा आपको एडजस्टमेंट दिया होगा, अंडर वैल्यू दिया होगा, तो उसका एक फॉर्मूला आता है। अंडर वैल्यू का क्या होता है? एक फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूं फटाक से। चलो रफ हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अंडर वैल्यूएशन। अगर परसेंट में दिया रहेगा तो, अगर अंडर वैल्यूएशन परसेंट में दिया रहेगा तो उसका एक वैल्यू, उसका एक फॉर्मूला है रिवाइज्ड, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? रिवीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है? रिवीज हो रहा है। रिवाइज वैल्यू असेट्स। नहीं तो एक काम करो, उससे अच्छा ये आप इसे लिखो, वो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू किसका होगा? असेट्स का। ठीक है, रिवाइज वैल्यू क्या होगा? असेट्स का। इसका क्या है? उसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू क्या है? 100% माइनस अंडर वैल्यूएशन, VALUA, ये अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। अंडर वैल्यूएशन का क्या है? ये फॉर्मूला है। चलो इसको ऊपर कर दूं मैं। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। 20% बोला है, तो पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग का निकालना पड़ेगा ना बच्चों। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देंगे, हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना कीमत है लैंड एंड बिल्डिंग का? देखिए आप लोग, हमारे बैलेंस शीट में दिया लैंड एंड बिल्डिंग कितनी कीमत है? 40,000 वैल्यू है। कितना है? 40,000 क्या है? वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40,000।
चलो फॉर्मूला हमारे पास है, बुक वैल्यू कितना है भाई, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले। अभी लैंड, एक मिनट, चलिए क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है। और असेट्स की जगह क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हमारा असेट्स क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए इज इक्वल, बुक वैल्यू कितना था लैंड एंड बिल्डिंग का, 40,000 था बुक वैल्यू पहले, 40,000 100 माइनस कितना है, अंडर वैल्यूएशन कितना है, कितना परसेंट बोला है अंडर वैल्यूएशन, 20% बोला है अंडर वैल्यूएशन। चलिए तो -20 इंटू 100, इसका भी होता है इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे आप लोग, चलो करो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 80 इंटू 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। कितना बच गया आपको यहाँ पे, एक सेकेंड ना, एक जीरो गया, ए जीरो गया, 8 5 40, 5,000 इंटू 10 कितना हो गया, 50,000, कितना हो गया, 50,000, कितना आ गया, 50,000, ठीक है। अब 50,000 आ गया, अभी आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कैसे आप लोग निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कैसे मालूम आपको कि भाई जो वैल्यू पहले 40,000 की थी अब कितनी की हो गई है, 50,000 की हो गई है, तो वैल्यू बढ़ा है कि कम हुआ है, भाई वैल्यू बढ़ा हुआ है, वैल्यू अपग्रेड हुआ है। जैसे कि बात करूं इस बॉटल की, इस बॉटल की पहले वैल्यू 10 रुपए थी, बट वैल्यू आज कितना हो गई है, 20 रुपए हो गई है, तो वैल्यू कम हुआ है कि बढ़ा हुआ है, बढ़ा है। और जब वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है ना बच्चों, तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, तो ठीक है। तो प्रॉफिट, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू कितना था बच्चों, अभी कितना है, रिवाइज वैल्यू 50,000 है, पहले बुक वैल्यू कितना था, 40,000, कितना हुआ, 10,000। अब यहाँ पे 10,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी स्टॉक का दाम बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जब भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है या डिप्रिसिएशन होता है, तो आपको कहां पे लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से हो रहा है, तो लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो रहा है, 10,000, तो मैंने लिख दिया 10,000, ठीक है, हो गया। चलो फिर क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए वापस, लैंड एंड बिल्डिंग तो हो गया, मशीनरी बोला है, अब मशीनरी का आपको निकालना है, तो सेम वैसे ही आपको निकालना है, वो भी अंडर वैल्यूड ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से खाली रफ करूंगा, क्या रफ करूंगा, जो काम का नहीं है, ठीक है। तो ये अभी अपने को रफ करना है, ये भी रफ करना है, बाकी तो सब काम का ही है ना। चलिए तो किसका बोला है, मशीनरी का बोला है, मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए मशीनरी का वैल्यू है 80,000, मशीनरी का वैल्यू कितना है, 80,000 है। चलिए तो वापस रिवाइज वैल्यू किसका निकालेंगे आप लोग, मशीनरी का निकालेंगे। अब एसेट्स क्या है हमारा, मशीनरी है, बुक वैल्यू कितना था मशीनरी का, 80,000। चलो उसके बाद 100 माइनस कितना परसेंट बोला है, अंडर वैल्यूएशन 20% बोला है, इंटू क्या होएगा, 100 हो जाएगा। चलो कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइड बाय 80 अपॉन 100, ये गया ये गया, 8 10 80, 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख, कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। मतलब पहले मशीनरी का वैल्यू कितना था, 80,000, अब कितना हो गया, 1 लाख। एग्जाम्पल फिर दूंगा आपको, जैसे कि बॉटल का वैल्यू पहले कितना था, 80,000 था,
बट इन द 2 years 1 years आफ्टर कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो वैल्यू बढ़ा है कि कम हुआ है, वैल्यू बढ़ा है, बढ़ा है तो क्या होएगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट ऑलवेज, जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तभी आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक का कीमत बढ़ा है, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। ओके चलो, तो क्या बोलेंगे, बाय मशीनरी, किसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 20,000 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 20,000 100। ओके चलो, निकालेंगे आप लोग रिवाइज वैल्यू। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप लोग, रिवाइज वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। रिवाइज वैल्यू कितना था, पहले वैल्यू कितना था, अभी कितना वैल्यू है, 1 लाख है, तो मैंने लिख दिया 1 लाख। पहले कितना था, 80,000 था, तो मैंने लिख दिया 80,000। तो कितना हुआ, 20,000 क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आपको अंडर वैल्यूएशन में दिया रहेगा, जब भी आपको परसेंट में अंडर वैल्यूएशन दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर वैल्यूएशन अगर आपको परसेंट में दिया रहेगा तो क्या आएगा, रिवाइज वैल्यू असेट इज इक्वल बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अपना क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के बेस पे आपको क्या करना है, उसको आंसर फाउंड करना है। ठीक है, तो समझ गया आप लोग को ये चीजें। चलो, फिर थर्ड क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो पहले कितना था, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में, पहले इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों, 40,000 था। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 40,000 था, और अब कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो बढ़ा है कि कम हुआ है, अरे सिंपल सी बात है, बुक का वैल्यू बढ़ा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है, अभी कितना है, 60,000 है, पहले कितना था, 40,000 था, कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 का यहाँ पे क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आप लोग कहां लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं सर। ओके चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, बिकॉज क्या हुआ, असेट्स का वैल्यू बढ़ा है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, 20,000। ओके चलो, फिर 4 क्या बोलता है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, इसका होता है हर इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है कि आपको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे नहीं तो कहाँ करोगे भाई, तो सीधी सी बात है, हम लोग उसको नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। ओके चलो, फिर 4 क्या बोलता है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, मतलब क्या वैल्यू कम हो गया, अंडर वैल्यू हो गया। अगर परसेंट में दिया रहेगा तो आपको उस फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है, मगर अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉक का वैल्यू कम होना। एग्जांपल, इज द बॉटल, अगर ये बॉटल 10 रुपीज की पहले थी और अभी कितने की हो गई है, 8,000 की हो गई है, तो क्या हो गया, 2,000 लॉस हो गया ना मेरा। तो अंडर वैल्यू का मतलब होता है आपका असेट्स का वैल्यू कम होना। ठीक है, तो कितना कम हो गया, 5,000 क्या हो गया, आपका असेट्स का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अब जब आपका स्टॉक का वैल्यू कम होता है, जब आपका स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो आप लोग कहां रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना कितना हुआ, 5,000। सिंपल है, जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग कहां रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। और जब भी आपको लॉस हो रहा है तो आप लोग कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, तो मैंने डेबिट साइड में उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ओके चलो, फिर क्या बोला है, 5 क्या बोला है, पेशन वेयर वैल्यू लेस। मतलब क्या कि पेशन वेयर वैल्यू लेस, जो पेशन की वैल्यू थी वो क्या हो गई है, एकदम लेस हो गई है। सपोज ये बॉटल है, अब ये बॉटल की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर सपोज मेरे पास ये फोन है, हाँ ये फोन है, अगर ये फोन को मैं ऐसे गिरा दिया, ये फोन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरे तरीके से। तो कोई वैल्यू कोई मुझे देगा कुछ, इस मोबाइल का वैल्यू मिलेगा क्या मेरे को, नहीं मिलेगा। सिंपल से, क्योंकि डैमेज हो गया ना पूरा, ये खराब हो गया, कोई लेगा नहीं, तो इसका कोई कीमत नहीं मिलेगा, भंगार वाला भी नहीं लेगा इसको भाई, तो डैमेज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं वैल्यू लेस। तो क्या है, पेशन कितना है, देखिए पेशन कितना है हमारा, 12,000 का पेशन था, मगर अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, एकदम लेस हो गई है, मतलब एकदम खत्म हो गया, इसको कोई लेने वाला ही नहीं है। तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, अरे नुकसान है ना यार। अगर मैंने ये मोबाइल 12,000 का लिया और ये मेरा मोबाइल गिर के टूट गया पूरा, एकदम एक एक पार्ट्स अलग हो गया,
इसको भंगार वाला भी नहीं ले रहा है, तो मेरे लिए क्या है, मोबाइल तो लॉस में गया। अगर मैंने खरीदा है मोबाइल को 12,000 का, बट अब इसका मुझे 500 भी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया मेरे लिए, मतलब नुकसान है, तो पूरा नुकसान है। तो कितना, 12,000। और नुकसान होगा तो आप लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, पेशेंट के वजह से नुकसान हो रहा है, तो लिखेंगे टू पेशेंट। कितना नुकसान हो रहा है, पूरा का पूरा वैल्यू लेस हो गया उसका, तो हो गया 12,000, सिंपल। चलिए अब 6 क्या बोला है, देखिए मिस्टर रोहन वॉज इंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट। अभी आपको यहाँ पे ब्रेन लगाना है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेन लगाना है, यहाँ पे आपको मेन फंडा मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या बोला है, रोहन वॉज इंटाइटल्ड। अब रोहन क्या हो गया था, 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया था, तो उसने काम कितना किया, आपका बिजनेस चालू होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल को, अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ काम किया, ठीक है। अभी क्या बोला है, टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ डेथ। इसको बोला, अगर ऐसा क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि शेयर इन द प्रॉफिट्स अप टू द डेथ ऑफ डेथ, ऐसा पूछा गया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फाइंड करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आपको ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सस्पेंस मतलब क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा या इतना लॉस होगा। अब वो तो एक्सपायर हो गया, अब आधे में एक्सपायर हो गया, तो मैं उसको एक नॉर्मली अपने हिसाब से कुछ पैसा दूंगा कि चलो भाई इतना प्रॉफिट भी हो सकता है, इतना लॉस भी हो सकता है। अब इन द बिजनेस आगे जाके प्रॉफिट हो तो ठीक बात है, उससे ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, उससे कम भी लॉस हो सकता है। मतलब एक हम लोग लमसम अमाउंट सामने वाले को देते हैं कि भाई वो ऑफ हो गया है, अब कुछ तो देना है, तो चलो भाई इतना प्रॉफिट होगा, इतना आप ले लो, और उसके ऊपर प्रॉफिट होगा तो भी अपना, और लॉस होगा तो भी अपने को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्या बोला गया, एंड इट वाज डिसाइडेड। अब यहां तक आपका एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या कि पार्टनर्स जो थे, जो 2 पार्टनर्स थे, बिकॉज सोहन, रोहन और मोहन। रोहन क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, बचा कौन, सोहन और मोहन। तो सोहन और मोहन क्या बोलते कि चलो भाई हमको प्रॉफिट देना है, तो किस वे पे नहीं दे, तो सोहन और मोहन एक प्लान डिसाइड करते कि चलो भाई जितना इनका ड्राइंग है, जितना इनका ड्राइंग है उतना ही इनको क्या करो, प्रॉफिट दे दो। देखो बोला गया है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट रोहन इज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ दैट 25,000। तो ड्राइंग कितना है, 25,000 है, तो भाई जितना उनका ड्राइंग है उतना उनको क्या करो, पैसा दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उनको पैसा दे दो। क्या हम अज्यूम कर रहे कि भाई जितना वो ड्राइंग लिया है शायद उतना उसको प्रॉफिट भी मिले, तो हम अज्यूम करके क्या कर रहे, सामने वाले को दे रहे। तो जब भी अज्यूम करके पैसा हम देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि जो पार्टनर्स का डेथ हो गया उसको आपको देना है। तो पार्टनर्स कहां होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होते हैं। तो क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट और लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना हो गया, अभी यहां पे ऑफ कौन है, सोहन ऑफ हो रहा है, नहीं रोहन ऑफ, मोहन ऑफ हो रहा है, नहीं रोहन ऑफ हो रहा है। तो रोहन ऑफ होगा तो कितना हम लोग ने बोला कि जितना उसने ड्राइंग किया है उतना हम लोग उसको देने वाले। तो ड्राइंग उसने कितना किया था, 25,000 किया था, 25,000। तो हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट में 25,000 उसको दे दिया। अब मैं आपको बता दूं, एक चीज बता दूं कि जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन है A to Z ट्रांजेक्शन आपको कहां करना है, क्रेडिट साइड में करना है। ओनली 2 चीज छोड़ के, एक क्या होता है, एक ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, बाकी जितने भी पोस्टिंग ट्रांजेक्शन आपको आंख बंद करके यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब वहां पे ड्राइंग बोला गया, अब ड्राइंग कहां आएगा, आपको मैंने बता दिया कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको खाली डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो ड्राइंग बोला गया है, तो ड्राइंग को रिकॉर्ड करना है, तो कहां पे करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो कितना है ड्राइंग, 25,000 किया था ना उन्होंने, तो मैंने लिख दिया 25,000। किसने किया था, रोहन ने किया था, क्योंकि रोहन ऑफ हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में ऑफ कौन हो रहा है, रोहन ऑफ हो रहा है। तो रोहन ने कितना ड्राइंग किया, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग हैज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जितना उसने ड्राइंग किया उतना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अंडरस्टैंड।
समझ गया? अब कुछ बच रहा है नहीं, अब क्या करना है, टैली करना है। चलो फिर टैली करेंगे फटाक से। चलो मैं कैलसी ले लूं फटाफट। चलो तो कहाँ का टैली करेंगे पहले, सिंपल सी बात है ना, 12 5 17, मतलब वही है, वैल्यू बड़ा होगा तो कितना है 20 20 और 10, कितना हो गया 50,000 हो जाएगा। 20 20 और 10 बरोबर ना। चलो 50,000 हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूं 50,000, 50,000 ठीक है। इधर भी कितना आएगा 50,000 आएगा। ओके चलो 50,000 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ओके यहां तक आपको समझ गया। अब 50,000 में से 12 प्लस 5 कितना हो गया 17,000। अगर 12 और 5 प्लस कितना हो गया 17,000, ठीक है। कुछ बच रहेगा क्वेश्चन में, देखो फोर्थ, ठीक है, फोर्थ का एक बचा है ना, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड एंड द प्रोविजन ऑफ 10% एंड डेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। अभी आपको डेटर्स पे 10% निकालना बाकी है। डेटर्स किधर है, डेटर्स आपका इधर है। कितना है डेटर्स, देखिए कितना है 30,000 है। कितना है 30,000 है। अब सिंपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, देखिए 30,000 आपका डेटर्स है। अब उस पर आपको कितना बोला है 10% बोला है, 10 इंटू 100 हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बच्चा 3,000, कितना आ गया 3,000। अब मैं सिंपल आपको एक बात बता दूं कि आपको किसी से पैसा मिलना बाकी है, आपको किसी से पैसा मिलना बाकी है, तो अगर आप उस पर 10% को डिस्काउंट दे दोगे तो आपके लिए क्या लॉस है। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है 3,000 का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 3,000 का आपको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको 10% क्या करना है, आरडीडी रिक्वायर करना है, प्रोविजन रिक्वायर करना है। तो कितना हो गया 3,000, तो 3,000 लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो कहां होएगा, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, पैसा आना है उसमें से कम हो रहा है, तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्या लिखेंगे टू आरडीडी, कितना आएगा 3,000। ओके चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, कैलसी ले लो। 12 5 17 20, ठीक है। चलो कितना हो गया 20 हो गया। कितना कम पड़ रहा है भाई 30,000 रुपये और भी क्या हो रहा है कम पड़ रहा है। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू, ये कहां पे जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो टू स्टॉक अकाउंट, टू पेशेंट अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट, ठीक है। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो 30,000 हो रहा है, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है ना कि आपका एसेट का वैल्यू बढ़ के 50,000 हो गया और आपका खर्चा कितना हो रहा है, सिर्फ 20,000 खर्चा हो रहा है। अगर मेरी मंथली इनकम 50,000 है और मैं खर्चा कितना करता हूँ खाली 20,000 करता हूँ, तो मुझे 30,000 बचेगा कि ज्यादा होएगा, अरे बचेगा ना मेरे पास 30,000 रुपया। सपोज ये बॉटल की कीमत 20,000 रुपए, ठीक है 20,000 रुपया, और मैं इसको 10,000 में ही ले रहा हूँ, तो 10,000 तो मेरे लिए फायदा है। तो फायदों को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 30,000 प्रॉफिट हुआ। अब 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो क्या एक ही पार्टनर्स लेगा, क्या नहीं, तीनों पार्टनर्स लेंगे रेशो के हिसाब से। तो पहले कौन लेगा, सोहन, फिर रोहन, फिर मोहन। चलो 30,000 इंटू 3/6, उनका रेशो क्या है, देखो रेशो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो मैं रेशो के हिसाब से निकाल रहा हूं 30,000 इंटू 1/6, ठीक है। आपको रेशो के हिसाब से निकालना है, तो चलो पहले निकालेंगे 30,000 इंटू 3/6, कितना आ गया 15,000 रुपये आ गया आपका। चलो तो यहां पे मैं लिख दूं 15,000 किसका आ गया, सोहन का आ गया है। चलो फिर किसका निकालना है आपको, 30,000 फिर निकालना है आपको रोहन का इंटू 2/6, कितना आ गया 10,000 आ गया, तो लिखना है 10,000। फिर 30,000 इंटू 2/6 कितना आ गया, सॉरी 1/6 आएगा, 1 हिस्सा है ना लास्ट का मोहन का, डिवाइड बाय 6 कितना आ गया 5,000।
अब ये डेबिट साइड में है तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल है, तो लिखेंगे इसको, बोलेंगे बाय, कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले किसका टैली करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका टैली करेंगे, ठीक है। तो डेथ किसका हो रहा है, रोहन का हो रहा है, तो रोहन का करेंगे, चलो 20,000 प्लस 9,000 10,000, 9,000 प्लस 10,000, चलिए फिर कितना है बोलिए, 25,000, फिर कितना है 25,000 कितना आ गया, 64,000 आ रहा है, कितना आया 64,000। चलो बहुत बढ़िया, बीस 10 30 10 9 40 बरोबर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आया ना 15,000 10,000 और 5,000 बरोबर। तो चलो कितना हो गया, प्लस 10,000 कितना हो गया 74,000। तो यहाँ पे लिखना है आपको 74,000, यहाँ पे आपको कितना लिखना है 74,000। अब 74,000 में से 25,000 जाएगा, 74,000 में से 25,000 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 74,000 माइनस 25,000 कितना बचा 49,000। तो ये 49,000 को आप लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग जो पार्टनर्स का डेथ होता है उसको मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको 3 नाम यूज करना, या तो एग्जीक्यूटर, या तो नॉमिनी, या तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जीक्यूटर नाम यूज करूंगा, मैं लिखूंगा टू रोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या लिखूंगा, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। रोहन भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं रोहन लिख देता, चलो आपको भी दिक्कत ना हो। टू रोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, इसको बोलते। आप किसका करने का आपको, आप करने का आपको मोहन का करेंगे, चलो फटाफट, चलो कितना बोला है 20,000 प्लस फिर कितना बोला है 4,500 प्लस फिर कितना बोला है 5,000, चलो 5,000 प्लस फिर कितना बोला है 5,000, कितना हो गया 34,500, ठीक है 34,500, तो 34,500, तो इधर भी कितना आएगा 34,500। यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने, बैलेंस कुछ नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। चलो फिर किसका है, अब करेंगे सोहन का, 20,000 प्लस 13,500 प्लस 15,000, फिर कितना है 15,000, कितना हो गया 63,500, चलिए 63,500 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 63,500। अब यहाँ बैलेंस नहीं डालना पड़ेगा, तो बैलेंस हमने क्या यहाँ पे कर दिया, कैरी डाउन कर दिया, ओके। तो हमारा सम पूरे तरीके से राइट है, हमारा टैली परफेक्ट आया है, हमारा बैलेंस शीट परफेक्ट आया है, एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी परफेक्ट आया है। तो आपको इस तरीके से सम करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड द पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, और बाकी आपको कुछ भी करना नहीं है। तो ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर का ये था लास्ट सम। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर लेके, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। तो उसमें और मजा आएगा, तो उसमें करेंगे, दिल से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेक्चर ऑन रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।